ओके, आपको अगला 10 मिनट प्लीज गो थ्रू इट, और ये स्लाइड आपको पीडीएफ में आपको ग्रुप में दिया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट होता है थ्रू द जनरल बॉडी। जनरल बॉडी में 3 प्रकार का जनरल बॉडी होती है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जहाँ सोसाइटी बनती है, 3 महीने के अंदर होती है। फिर हर साल एजीएम होती है, उसका एजेंडा होता है। वो क्या एजेंडा है? बायलॉ नंबर 95 में दिया है। फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग 96 बायलॉ में दिया है, जो कि सेक्शन 76 में दिया है। वो 5 आदमी बुला सकते हैं, एक कमिटी, चेयरमैन या रजिस्ट्रार, हाउसिंग फेडरेशन जो हम हैं, हम जनरल बॉडी बुला सकते हैं, और 20% ऑफ द मेंबर्स बुला सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी में बैंक अकाउंट होती है, इलेक्शंस होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है। नो कॉन्फिडेंस जो है मैनेजिंग कमेटी का सिर्फ ऑफिस बैरर के ऊपर ला सकते हैं, वो भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर ही ला सकते हैं। आम जनरल बॉडी कमेटी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं। यदि आम आदमी को, मतलब मेंबर ऑफ द सोसाइटी को, यदि उस कमेटी को बर्खास्त करना है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होना चाहिए। वो कार्रवाई 20% एंड अबव मेंबर्स राइटिंग में देते हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं। या आप री ऑडिट के लिए, कुछ मुद्दा है, आप री ऑडिट के लिए रजिस्ट्रार को बोलते हो, री ऑडिटर अगला 5 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट का री ऑडिट हो सकता है। उस तरह से यदि वो दोषी पाया गया तो उनको कमेटी से हटा सकता है। और मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, सबलेटिंग ऑफ फ्लैट्स है। कई बार सबलेटिंग ऑफ फ्लैट अलग अलग कम्युनिटी को नहीं देते, बैचलर को नहीं देते, आप स्पिंस्टर को नहीं देते हो, स्टूडेंट को नहीं देते हो, एक गलत है। संविधान में हर आदमी को रहने का अधिकार है। हाउसिंग सोसाइटी जो है मुंबई में एक व्यवस्था है। इधर बंगलो बना के इंडिपेंडेंट घर नहीं बन सकता है, इंडिपेंडेंट जो है एक स्टूडेंट के लिए गेस्ट हाउस नहीं बन सकता है। जो फ्लैट स्टूडेंट लेके एक पीजी बन के बनना चाहते हैं, उसको कायदा में, संविधान में प्रावधान है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन आप अंदर बनाना चाहते हो, उनको अलाउ करते हुए रात को 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप पार्टी नहीं बना सकते हो, आपका 10 बजे के बाद साउंड नहीं कर सकते हो, दूसरे को न्यूसेंस कर नहीं सकते हो। यदि आप करते हो आपको कार्रवाई होगा, पेनल्टी होगा, या आपको निकाला जाएगा, इस तरह का कर सकते हो। फ्लैट मेंबर्स में 4 प्रकार का मेंबर्स है। एक फर्स्ट मेंबर जिसको हम मेंबर बोलते हैं, जिसका नाम एग्रीमेंट में है और पहला नाम शेयर सर्टिफिकेट में। दूसरा नाम जो शेयर सर्टिफिकेट में, एग्रीमेंट में, उसको ज्वाइंट मेंबर बोला जाता है। तीसरा जो है वो है एसोसिएट मेंबर। किसी ने सवाल किया एसोसिएट मेंबर क्या होता है? 12 रिलेटिव्स है, मेंबर का 12 रिलेटिव्स को आप एसोसिएट मेंबर बना सकते हो सिर्फ 100 रुपए देके। एसोसिएट मेंबर सिर्फ रिलेटिव हो सकता है, और 100 रुपया देके मेंबरशिप का एप्लीकेशन डाल के मैनेजिंग कमेटी को उसको एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं। उनके नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं आएगा। उनको अधिकार विद द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट मेंबर इलेक्शन लड़ सकते हैं, कमेटी में आ सकते हैं, फिर ऑफिस बैरर भी बन सकते हैं, और फुल प्लेज चेयरमैन सेक्रेटरी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फर्स्ट मेंबर ने उसको अधिकार देना चाहिए। 12 रिलेटिव्स कौन है? हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सन एंड डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू एंड नीस, फादर एंड मदर, वो तो मेन है जिन्होंने जन्म दिया। तो इस तरह से 12 रिलेटिव्स को आप एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं। अभी आप पूछेंगे ये सन इन लॉ है, ये डॉटर इन लॉ है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, वाइफ है, उसका प्रूफ क्या है? तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ विद एफिडेविट देना है, तो मैनेजिंग कमेटी आपको एसोसिएट मेंबर बनाना कंपल्सरी। एफिलिएशन बायलॉ नंबर 6 में लिखा है, आपको हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनना जरूरी है। सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, अलग अलग फंड आपको लेना है, उसका यूटिलाइजेशन भी आप उसी कारण के लिए करना है। ये दायित्व है, कंपल्सरी है। 10 रुपये पर मंथ पर मेंबर एजुकेशन फंड लेना है। वो एजुकेशन फंड लेके आपका मेंबर को एजुकेशन करना, हर साल कम से कम एक एजुकेशन मीटिंग लेना सोसाइटी में, ताकि मेंबर को गाइडेंस दिया जाए। और मान लीजिए आज 150 मेंबर है सोसाइटी में, 50 मेंबर आए, नो प्रॉब्लम, आप उसका मिनट्स तैयार करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, या आपका मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, वो आप अपना ग्रुप में डालो, मेंबर को भेजो, या उसका मिनट्स बना के लोगों को सर्कुलेट करो, सो दैट मेंबर गेट्स एजुकेटेड। बायलॉस में कुछ 10 से 12 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करो,
उसका मिनट्स लोगों को सर्कुलेट करो। लेवी ऑफ चार्जेस, मेंटेनेंस देना है, बिना मेंटेनेंस बिना पैसे कुछ काम होती नहीं है, तो आपको लेवी ऑफ चार्जेस अलग अलग हेड के ऊपर आप लेवी ऑफ चार्जेस कर सकते हो। फेस्टिवल फंड अलग से नहीं ले सकते, सोशल कल्चरल फंड ले सकते हैं, या जो आपका सर्विस चार्ज है उसमें कल्चरल एंड सोशल ऑब्जेक्ट के लिए करके आप कर सकते हो, क्योंकि बायलॉ नंबर 5D बताता है सोशल एंड कल्चर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हाउसिंग सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट ये करना जरूरी है। बायलॉ नंबर 142 एंड 141, ये लिस्ट ऑफ सोसाइटी का फाइल्स क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए वो दिया है। ये कॉम्प्लायंसेस, कॉम्प्लायंस ये सब मंथली कॉम्प्लायंस है जो गुरमीत जी ने बताया, जैसे कि मंथली आपको मैनेजिंग कमेटी मीटिंग लेना है, प्रीवियस कमेटी का मिनट्स पास होना है, प्रीवियस कमेटी में जो खर्चा हुआ है मंथ में खर्चा हुआ है वो करना है, ट्रांसफर ऑफ फ्लैट करना है, मेंबरशिप अप्रूव करना है, सबलेटिंग को परमिशन देना है, नॉमिनेशन फॉर्म आता है रिकॉर्ड करना है, एनी एक्सपेंस जो मेजर एक्सपेंस होता है उसके ऊपर निर्णय लेना है, कोटेशन अप्रूव करना है, यदि नए जनरल बॉडी लेना है उसके ऊपर निर्णय लेना है, स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है, पेमेंट टू वेंडर करना है, अपडेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर, जो भी आप निर्णय लेते हो उसको स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना। क्वार्टरली कॉम्प्लायंस, इनकम टैक्स के बारे में आप डिडक्शन करते हो क्वार्टरली आपको भरना है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी करना है, और पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, अभी जीएसटी आया है तो जीएसटी भी आपको भरना है। एनुअल कॉम्प्लायंस, जैसा गुरमीत जी ने बताया, मैंने पीपीटी में कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा रूल्स एंड बायलॉज है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पूछेंगे यार आप बोल रहे तो कुछ स्टैंडिंग तो चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए, तो सेक्शंस ऑफ रूल्स एक्ट बायलॉज दिया है, वो किसका जिम्मेदारी वो लिखा है और कब तक करना है। ये एक प्रेजेंटेशन आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट रूल नंबर 61 बायलॉ नंबर 114(6) बोल रहा है मैनेजिंग कमेटी को करना है ऑन और बिफोर 15 मई, अकाउंट्स 15 मई के अंदर करना है, और उसको 15 दिन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन के लिए भी रखना है। 45 डेज के अंदर आपको मतलब बाय 15 मई करना है, फिर बाय 30 मई तक उसको 31 मई तक आपको ओपन रखना है फॉर मेंबर्स। उसके बाद 1 जून में आपको ऑडिटर को देना है। ऑडिटर को एज पर सेक्शन रूल नंबर 61 और सेक्शन 70 बाय 31 जुलाई के अंदर उनको अकाउंट्स ऑडिट करके खत्म करना है। जून और जुलाई 2 महीने उसको मिलता है। ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने के अंदर उनको देना है, 31 अगस्त तक ऑडिट रिपोर्ट देना है, ये सब जनरल बॉडी के पहले। और उसके बाद उसको वेबसाइट में अपलोड करना है। यदि वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है तो आपको फिजिकली रजिस्ट्रार को देना है बाय 15 सितंबर। उसके बाद आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट होती है जनरल बॉडी में। जनरल बॉडी में होने के बाद उनका कंसेंट लेना है। कंसेंट लेने के बाद रजिस्ट्रार को भी वो सबमिट करना है विद इन 1 मंथ। प्रिपरेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, जैसा ऑडिट रिपोर्ट आती है 3 महीने के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन करना है। सेक्शन 82 बायलॉ नंबर 153A 3 महीने के अंदर करना है। वो करते टाइम गुरमीत जी ने बहुत अच्छा तरह से समझाया। नोटेड सजेशन विल ट्राई नथिंग। क्या ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है उसका कॉम्प्लायंस करके आपको कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देना है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल उधर लिखा कि देयर वाज नो जनरल बॉडी अप्रूवल फॉर मोर देन 2 लाख रुपीज स्पेंड ऑन रिपेयर्स। देयर वाज नो, व्हाट शुड बी विद इन 3 मंथ्स आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेना है एंड दैट अप्रूवल हैज बीन टेकन और इट हैज बीन अप्रूव्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग। ऑडिटर का रिमार्क था जनरल बॉडी अप्रूव हुआ है, देन इट इज कॉम्प्लाइड। दूसरा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना था, नहीं लिया। विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू एजुकेट एंड ट्रेन। वो बोलेंगे नहीं विद इन 1 ईयर विल कंडक्ट। नो, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, करके बताना है आपको। आपने कन्विंस नहीं किया, ठीक है, हमने ऑडिटर का कन्विंस का एप्लीकेशन डाला है, वो प्रोसेस में है, कम से कम उतना तो बोलना है। तो जो चीज मेंबरशिप ऑफ फेडरेशन नहीं लिया है, आपको मेंबरशिप फेडरेशन 3 महीने के अंदर लेना है, लिखना है। आपको उधर बोला गया कि एडवाइजरी कमेटी फॉर्म नहीं किया ऑडिटर ने, तो आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने में लेना है, एडवाइजरी कमेटी बनाना है, लिखना है इन द एसडीएम हेल्ड ऑन एडवाइजरी कमेटी इज मेड एंड वी आर रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार। 79A के हिसाब से 1A के हिसाब से एनुअल रिटर्न भरा नहीं है, रिटर्न्स भरा नहीं रजिस्ट्रार को, हमने अभी भरा है, ये प्रूफ है, ऑडिटर को दिखाना है और लेना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं करते हो
रेक्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, इट इज एज गुड एज नो रेक्टिफिकेशन। उसके बाद अगला जनरल बॉडी में जो आपने रेक्टिफिकेशन किया वो अगला जनरल बॉडी में एजेंडा में रखना है। 21-22 का 22-23 का जनरल बॉडी में रखना है कि 21-22 का ऑडिट रिपोर्ट में ये था, हमने 3 महीने के अंदर रेक्टिफाई किया, रजिस्टर को इन्फॉर्म किया और अगला जनरल बॉडी में उसको अप्रूव करके लेना, यस आपने जो किया सही किया। सो दिस इज प्रिपरेशन अपलोडिंग ए रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपको ऑडिटर का कंफर्मेशन करके रजिस्ट्रार को देना है। एनुअल कंप्लायंस आपको वाई फॉर्म में लगभग 6 रिटर्न्स है, वो मैनेजिंग कमेटी को 30 सितंबर के अंदर करना है और कंडक्ट एजीएम जैसा मैंने बताया बिफोर 30 सितंबर करना है, नो एक्सटेंशन। यदि एजीएम में 10 एजेंडा था, 2 एजेंडा हो गया, 8 एजेंडा रह गया, वो 30 दिन के अंदर आपको एजेंट जनरल बॉडी मीटिंग लेके करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आप कई लोग बोलेंगे 30 सितंबर के अंदर हुआ नहीं हमारा जनरल बॉडी, अभी क्या करें? तो आपको रजिस्ट्रार को लिखना है, आप नहीं कर सकते हो, यू आर लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। फिर रजिस्ट्रार को लिखना है, रजिस्ट्रार अपना आदमी को भेजेगा, उसका जो आदमी आएगा उसका जो फीस है ऑफिशियल फीस आपको देना है, दे के सोसाइटी के खर्चे से वो जनरल बॉडी कंडक्ट करेगा। आफ्टर 30 सितंबर द सोसाइटी डज नॉट हैव द राइट टू कंडक्ट द जनरल बॉडी। अपलोडिंग डिटेल्स, ऑडिट जो है विद इन 1 मंथ ऑडिटर का कंसेंट डालना है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर आपको भरना है, दैट इज फाइलिंग ऑफ जो है इनकम टैक्स रिटर्न बाय 30 सितंबर, करेक्ट? ऑडिट होना है आई थिंक अक्टूबर है, हाँ करेक्ट। तो अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है। स्लाइड को थोड़ा अमेंड करूंगा मैं। कंसेंट, फिर जनरेशन ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिट अपॉइंटमेंट का ऑडिटर को करना है काम। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आपको अभी 154B(6) में कंपल्सरी है आपको लेना है। रिटर्न फाइलिंग कैसा करना है वो दिया है, वो आपको ये वेबसाइट में जाके करना है। विद दिस आज के लिए काफी है, बहुत कुछ बोलना है। 40 एक किताब लिखा है हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, तो थैंक यू वेरी मच।